जी विज वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हर्निया पे डेफिनेटली, एंड यूसुफ साहब ने दो सवाल पूछे थे, एक हाइटिस हर्निया का पूछा था और दूसरा डायफ्राम का हर्निया का पूछा था। डॉक्टर साहब ये दोनों हर्नियास क्यों हो जाते हैं? ये नीचे के चले हमें कॉजेज समझ में आ गए, ये दो हर्नियास क्यों हो गए? देखिए डायफ्रामेटिक हर्निया जो है डायफ्राम पर मसल का पर्दा होता है जो पेट और सीने को सेपरेट करता है। सही। आमतौर पर डायफ्रामेटिक हर्निया बच्चों में देखा गया है जिनमें डिफेक्ट कंप्लीट ये पूरा बनता नहीं है। सही। तो उसमें होता ये कि पेट के मैदा और आंतें जो हैं वो सीने के अंदर गई हुई होती हैं। दूसरी इसकी वजह ये कि कोई चोट या इंजरी लगती है, एब्डोमिनल ब्लंट इंजरी या चेस्ट पर इंजरी होती है जिसकी वजह से वो फट सकता है और पेट की जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो ऊपर चले जाते हैं। ओके। हाइटिस हर्निया जो है जो खाने की नाली जो है जो पेट से मैदे में आ रही है उसकी ओपनिंग वो डायफ्राम की एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू गुजरती है। वो बाज़ दफ़ा ओपनिंग बड़ी हो जाती है या एंगल जो है मैदे की नाली का मैदे के साथ जो है वो रिलैक्स हो जाता है तो मैदा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है सीने में। ओके। और वो जो एंगल है जिससे जो खाना ऊपर जाने से रोकता है तो उसमें होता है रिफ्लक्स होने लगता है कि पेट के जो तेज़ाब और खाने की जो कंटेंट है ऊपर नाली में जाने लगते हैं जिसकी वजह से उसको हाइटिस हर्निया कहते हैं। सही। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल GERD जैसे होंगे? जी वही अल्सर्स के और उसके रिफ्लक्स के सिम्टम्स हैं। हाइटिस हर्निया के बिल्कुल रिफ्लक्स जैसे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये और दो टाइप्स की हर्नियाज हो गए। ब्रेन में कोई हर्निया होता है? ब्रेन का हर्निएशन होता है वो तो लाइफ थ्रेटनिंग है बिल्कुल। कि कोनिंग कह लें या हर्निएशन कह लें कि जब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो जो स्पाइनल कॉर्ड है जहाँ से बाहर निकलती है उधर से ब्रेन पुश होता है तो ब्रेन स्टेम डैमेज होता है तो उससे वो तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने थोड़ी सी इसके कॉजेज पे बात की थी, कुछ वेट से भी रिलेशन है हर्निया का? देखिए वेट से है कि अगर वेट बढ़ेगा तो चीज़ें स्ट्रेच होती हैं, एब्डोमेन स्ट्रेच होता है तो जो पोटेंशियल वीक स्पॉट्स हैं वो खुल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ बढ़ती है तो स्ट्रेच तो जो स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है वो वीक स्पॉट्स पर पड़ता है। जैसे अगर छोटा कपड़ा कोई पहन ले तो फटेगा तो सिलाई से फटता है। तो यही चीज़ है कि जो अगर पहले कोई हर्निया का पहले ऑपरेशन हुए में है या ये इंग्वाइनल है या अम्बलाइकल है, ये जब वज़न बढ़ता है तो वो पोटेंशियल वीक स्पॉट्स होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, खुल जाते हैं तो हर्निएशन हो जाती है। जैसे फीमोरल हर्नियास क्या होता है? फीमोरल हर्निया भी इंग्वाइनल हर्निया के साथ होता है लेकिन टांग वो ग्रॉइन में नीचे जाता है। फीमोरल इंग्वाइनल हर्निया जो है वो स्कॉटम की तरफ जाता है, ये टांग की तरफ जाता है। फीमोरल कैनाल होती है, एक पोटेंशियल स्पेस है जो आर्टरीज जो टांग की जा रही हैं शरियाने उसके साथ होती है तो उसमें से नीचे जाता है। ये औरतों में कॉमन है। सही। डॉक्टर साहब, वो खवातीन का सिजेरियन होता है बार बार, उनमें हर्निया होने के चांसेस होते हैं? काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होते हैं हर्निया उनमें। सही। वन ऑफ द कॉमनेस्ट इंसिजनल हर्निया जो रिपेयर किए जाते हैं वो ये वाले होते सिजेरियन हैं। सेक्शन। और तब किंकिंग क्या होती है? किंकिंग किसी का वो किंक यानी बल खा जाना या बेंड हो जाना, रुकावट आ जाना। क्या क्या चीज बल खा रही है और बेंड हो किंक आमतौर पर आंतें किंक कर जाती हैं। आंतें किंक कर जाती हैं। आंतें तो ऑलरेडी अजीब किंकिंग ही हुई होती है उनमें। लेकिन वो कर्व्स होते हैं, ये अगर है। कहीं जैसे मैंने जिक्र किया था कि एडिशंस होती हैं, चिपक जाती हैं तो उस चिपक कर फिर वहाँ वो बेंड एक्यूट बेंड आ जाता है। एक्यूट बेंड, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंतों में रुकावट आ जाती है, खाना आगे नहीं बढ़ता, पेट फूलने लगता है, दर्द होता है, उल्टी होती है जिसे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। हर्निया से भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, किंकिंग से भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या है? पेशेंट को क्या पता चलेगा? पेशेंट क्या फील करेगा? देखिए सिंपल हर्निया तो उसे स्वेलिंग होगी, जैसे इंग्वाइनल हर्निया है वहाँ सूजन होगी। सूजन का ये कि जब ज़्यादा चले फिरेगा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, लेटेगा तो गायब हो जाएगी। पेट में पानी भर सकता है? पेट में पानी इसकी वजह से नहीं, अगर कोई स्ट्रैंगुलेशन वगैरह हुई है तो उसकी वजह से, नॉट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ हर्निया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हर्निया के पेशेंट जिनका स्ट्रैंगुलेट नहीं करता और वापस रिड्यूस हो जाता है, वो इस तरह की सिम्टम बताते हैं कि जैसे उनकी इंटेस्टाइन चल रही है, यू नो,
तो फील इट्स वॉकिंग, उनको अंदर से ट्रेमर से फील होते हैं, तो ऐसा क्यों फील होता है उनको? वो तो वही है कि पेरिस्टाल्टिक वेव फील होती हैं। अच्छा, उनको उनकी पेरिस्टाल्टिक वेव्स फील होती है। हैं। ओके। देखिए जब वो जाता है तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, जब वापस रिड्यूस हो जाए तो उसके बाद जो पीछे ऑब्स्ट्रक्शन हो वो आंतें चलती हैं, उसमें कंटेंट मूव करते हैं वेव्स की फॉर्म में, तो वो वेव्स फील हो सकती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि पेरिटोनियल कैविटी में आपके साइटिस हो जाएगा? नहीं, इससे साइटिस नहीं होता। इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए इसका रिड्यूसिबल को तो छोड़ दें हम? जी छोड़ दें? नहीं, रिड्यूसिबल को नहीं, अगर वही जैसे मैंने पहले कहा कि इससे पोटेंशियल है ऑब्स्ट्रक्शन होने का। ठीक है। अगर बहुत छोटा सा है, मामूली सा है, तो उसमें पोटेंशियल कम होता है, लेकिन किसी का बार बार आ रहा है, वापस जा रहा है, बड़े हो रहे हैं, तो उनको ट्रीट करना होगा। देखिए एक मिनट, तो फिर डॉक्टर साहब ये तो फिर सबसे पहले डायग्नोज होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या है, कैसे पता कैसे चलता है, क्या करते हैं? इसे क्लिनिकल एग्जाम हिस्ट्री होती है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर डायग्नोज होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में किस तरह के टेस्ट आते हैं? वो तो मुआयना करना होता है, पेशेंट को लिटा कर, खड़ा करके, खांसी करा के देखना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कोई ट्यूब्स डाल के नहीं चेक करते? नहीं, ट्यूब डाल के चेक करने की जरूरत नहीं। कोई क्लोनोस्कोपी कोई चीज़ नहीं की जाती इसके हर्निया लिए? के लिए नहीं। हर्निया के लिए नहीं की जाती। डॉक्टर साहब, कांस्टेंट पेट में दर्द रिड्यूसिबल हर्निया के साथ कैसे हो सकता है? वही है कि जब आकर फंसता है, देखिए नॉर्मल जो पेशेंट हिस्ट्री देता है कि वो ज़्यादा देर खड़ा रहा है, चला रहा है, तो उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द रिलीव इस तरह होता है कि जाकर वो लेट जाता है, हर्निया को दबा कर अंदर कर देता है, तो दर्द खत्म। दैट मीन कि वो पोटेंशियली ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है या इरिड्यूसिबल बन रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। उनको ये है कि अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि कभी भी ये हो सकता है कि वो लेटने से बेहतर हो गए, ये भी हो सकता है कि वो फंस जाए, इरिड्यूसिबल हो जाए, इरिड्यूसिबल बन जाए। रिड्यूसिबल बन जाए, ठीक है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद जी हम इनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग पे बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। वेल बी राइट बैक।